अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज ये मरजान का कुश्ता बनाने की तैयारी थी, तो ये मक्खन के अंदर ही रगराई की जाएगी सफूफ की। तो अभी ये रगराई के बाद इसकी फिर टिक्की बनेगी, तो इंशाल्लाह इसे आग दी जाएगी। तो ये कुश्ता मरजान इसलिए जो खुदी तहरीक के मरीज़ है ना, उनके ज़ौक़ बाक़ के लिए कमाल चीज़ है। और इसका जो मरकब बनेगा वो अगर गर्मियों में इस्तेमाल किया जाए तो इसका ये फ़ायदा है कि तकरीबन अगर कोई 15-20 मिनट यानी कि सही गर्मी के अंदर भी अगर दौड़ लगाएगा तो उसे सांस वगैरह की या धूप की कोई टेंशन नहीं रहेगी। सनस्ट्रोक हो गया उसकी टेंशन है कोई, तो उस हवाले से उससे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये भी इंशाल्लाह इसकी रगराई करके तो ये साथ में टिक्की बना के आग दी जाएगी। बाकी साथ में जो इसका दूसरा बनाया जाएगा मुरक्कब सफूफ की शक्ल में, फिर इसके कैप्सूल फिल किए जाएंगे। तो ये ताज़ा मक्खन में भी होगी ये रगराई जी इसकी। अभी ताज़ा मक्खन ही था तो इसकी सही रगराई होगी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये साथ में एक और कुश्ता भी इसकी एक आग मज़ीद बाकी है। हंडी से निकालने के बाद इसके रगराई करनी थी, वो रगराई अभी थोड़ी सी करनी है और इसके बाद एक और आग देनी है मज़ीद। तो ये रेठे के छिलके अभी धूप में रखे हैं, तो थोड़ी देर के बाद इसे बढ़िया करना है। तो बाकी एक सफूफ है, तो इसके अलावा ये अम्बा हल्दी का सफूफ है। ये रेठे का एक नुस्खा है, बिल्कुल ये पाउडर किए हैं हावन दस्ते में कूट कूट कर, ये भी काफ़ी ज़रा मुश्किल होता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा प्रोडक्ट इंशाल्लाह तैयार होने लगा, मरजान दर मक्खन। ठीक है, ये अभी इसका कुश्ता होगा, टिक्की बनाने के बाद रगराई होगी एक अच्छी। तो उसके बाद ये है कि फिर इसके अंदर मज़ीद जो दूसरी अद्विया डाली जाएंगी, तो इसके बहुत ही यानी कि शानदार रिज़ल्ट हैं। सूरत इंजाल हो गया, ज़ोफ़े बा हो गया, ज़ोफ़े कलब हो गया, ठीक है, तो काफ़ी यानी कि बेहतरीन रिज़ल्ट।